आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक सत्य घटना कहानी लेकर आई हूँ। एक ब्राह्मण की कहानी कि ब्राह्मण के घर से खाली हाथ कैसे जाएंगे। तो श्रवण करते हैं ये कहानी। पिछले दिनों में मैं हनुमान जी के मंदिर में गया था, जहाँ पर मैंने एक ब्राह्मण को देखा जो एक जनेऊ हनुमान जी के लिए ले आए थे। संयोग से मैं उनके ठीक पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने सुना वो पुजारी से कह रहे थे कि वह स्वयं का काता हुआ जनेऊ हनुमान जी को पहनाना चाहते हैं। पुजारी ने जनेऊ तो ले लिया पर पहनाया नहीं। जब ब्राह्मण ने दोबारा आग्रह किया तो पुजारी बोले, यह तो हनुमान जी का श्रृंगार है, इसके लिए बड़े पुजारी महंत जी से अनुमति लेनी होगी। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वो आते ही होंगे। मैं उन लोगों की बातें गौर से सुन रहा था। जिज्ञासावश मैं भी महंत जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महंत जी आए तो पुजारी ने उस ब्राह्मण के आग्रह के बारे में बताया। तो महंत जी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि देखिए, हनुमान जी ने जनेऊ तो पहले से ही पहना हुआ है और यह फूल माला तो है नहीं कि एक साथ कई पहना दी जाए। आप चाहें तो यह जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाकर प्रसाद रूप में ले लीजिए। इस पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान ने पहले से ही जनेऊ धारण कर रखा है, परंतु कल रात्रि में चंद्र ग्रहण लगा था और वैदिक नियम अनुसार प्रत्येक जनेऊ धारण करने वाले को ग्रह काल के उपरांत पुराना बदल कर नया जनेऊ धारण करना चाहिए। बस यही सोचकर सुबह सुबह मैं हनुमान जी की सेवा में यह ले आया था। प्रभु को यह प्रिय भी बहुत है। हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब महंत जी थोड़ी सोचनीय मुद्रा में बोले कि हम लोग बाजार का जनेऊ नहीं लेते हैं, हनुमान जी के लिए शुद्ध जनेऊ बनवाते हैं। आपके जनेऊ की क्या शुद्धता है? इस पर वह ब्राह्मण बोले कि प्रथम तो यह है कि ये कच्चे सूत से बना है। इसकी लंबाई 96 अंगुल है। पहले 3 धागे को तकली पर चढ़ाने के बाद तकली की सहायता से 9 धागे तेहरे गए हैं। इस प्रकार 27 धागे का एक त्रिसूत है, जो कि पूरा एक ही धागा है, कहीं से भी खंडित नहीं है। इसमें प्रवर तथा गोत्र अनुसार प्रवर बंधन है तथा अंत में ब्रह्मा गांठ लगाकर इसे पूर्ण रूप से शुद्ध बनाकर हल्दी से रंगा गया है। और यह सब मैंने स्वयं अपने हाथ से गायत्री मंत्र जपते हुए किया है। ब्राह्मण देव की जनेऊ निर्माण की इस व्याख्या से मैं तो हैरान रह गया। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। मैंने देखा कि अब महंत जी ने उनसे संस्कृत भाषा में कुछ पूछने लगे। उन लोगों का सवाल जवाब तो मेरे समझ में नहीं आया, पर महंत जी को देखकर लगा कि वे ब्राह्मण के जवाब से पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब वे उन्हें अपने साथ लेकर हनुमान जी के पास पहुँचे, जहाँ मंत्र उच्चारण कर महंत व अन्य 3 पुजारियों के सहयोग से हनुमान जी को ब्राह्मण देव ने जनेऊ पहनाया। तत्पश्चात पुराना जनेऊ उतार कर उन्होंने बहते जल में विसर्जन करने के लिए अपने पास रख लिया। मंदिर तो मैं अक्सर आता हूँ, पर आज की इस घटना ने मन पर गहरी छाप छोड़ दी। मैंने सोचा कि मैं भी तो ब्राह्मण हूँ और नियम अनुसार मुझे भी जनेऊ बदलना चाहिए। उस ब्राह्मण के पीछे पीछे मैं भी मंदिर से बाहर आया। उन्हें रोक कर प्रणाम करने के बाद अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे भी एक जोड़ी शुद्ध जनेऊ की आवश्यकता है। तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि तो वह बस हनुमान जी के लिए ही ले आए थे। हाँ, यदि आप चाहें तो मेरे घर कभी भी आ जाइएगा। घर पर जनेऊ बनाकर भी मैं रखता हूँ। जो लोग जानते हैं वो आकर ले जाते हैं।
मैंने उनसे उनके घर का पता लिया और प्रणाम कर वहां से चला आया। शाम को उनके घर पहुंचा तो देखा कि वह अपने दरवाजे पर तख्त पर बैठे एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। गाड़ी से उतरकर मैं उनके पास पहुंचा। मुझे देखते ही वो खड़े हो गए और मुझसे बैठने का आग्रह किया। अभिवादन के बाद मैं बैठ गया। बातों बातों में पता चला कि वह अन्य व्यक्ति भी पास का रहने वाला ब्राह्मण है तथा उनसे जनेऊ लेने आया है। ब्राह्मण अपने घर के अंदर गए। इसी बीच उनकी 2 बेटियां जो क्रमशः 12 वर्ष व 8 वर्ष की होंगी, एक के हाथ में 1 लोटा पानी तथा दूसरी के हाथ में 1 कटोरी में गुड़ तथा 2 गिलास थे। हम लोगों के सामने गुड़ व पानी रखा गया। मेरे पास बैठे व्यक्ति ने दोनों गिलास में पानी डाला, फिर गुड़ का 1 टुकड़ा उठाकर खाया और पानी पी लिया तथा गुड़ की कटोरी मेरे ओर खिसका दी, पर मैंने पानी नहीं पिया। कारण आप सभी लोग जानते होंगे कि हर जगह का पानी कितना दूषित हो गया है कि पीने योग्य नहीं होता है। घर पर आरओ लगा है, इसलिए ज्यादातर आरओ का ही पानी पीता हूँ। बाहर रहने पर पानी की बोतल खरीद लेता हूँ। इतनी देर में ब्राह्मण अपने घर से बाहर आए और 1 जोड़ी जनेऊ उस व्यक्ति को दे दिए जो पहले से बैठा था। उसने जनेऊ लिया और 21 रुपये ब्राह्मण को देकर चला गया। मैं अभी वहीं रुका रहा। इस ब्राह्मण के बारे में और अधिक जानने का कौतूहल मेरे मन में था। उनसे बातचीत में पता चला कि वह संस्कृत से स्नातक हैं। नौकरी मिली नहीं और पूंजी ना होने के कारण कोई भी व्यवसाय नहीं कर पाए। घर में वृद्ध माँ, पत्नी, 2 बेटियां तथा 1 छोटा बेटा है। 1 गाय भी है। वे वृद्ध माँ और गौ की सेवा करते हैं। विशिष्ट यज्ञों की यजमानी करते हैं, पर साधारणतया यजमानी से दूर रहते हैं। जनेऊ बनाना उन्होंने अपने पिता व दादाजी से सीखा है। यह भी उनके गुजर बसर में सहायक है। इसी बीच उनकी बड़ी बेटी पानी का लोटा वापस लेने के लिए आई, किंतु अभी भी मेरे गिलास में पानी भरा हुआ था। उसने मेरी ओर देखा। लगा कि उसकी आंखें मुझसे कुछ पूछ रही हैं कि मैंने पानी क्यों नहीं पिया। मैंने अपनी नजरें उधर से हटा ली। वह पानी का लोटा गिलास वहीं छोड़कर चली गई। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं बाद में पानी पी लूंगा। अब तक मैं इस परिवार के बारे में काफी कुछ जान चुका था और मेरे मन में दया के भाव भी आ रहे थे। खैर, ब्राह्मण ने मुझे 1 जोड़ी जनेऊ दिया तथा कागज पर 1 मंत्र लिख कर दिया और कहा कि जनेऊ पहनते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करूं। मैंने सोच समझकर 500 रुपये का नोट ब्राह्मण की ओर बढ़ाया तथा जेब और पर्स में 1 का सिक्का तलाशने लगा। मैं जानता था कि 500 रुपये 1 जोड़ी जनेऊ के लिए बहुत अधिक हैं, पर मैंने सोचा कि इसी बहाने इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। ब्राह्मण हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि श्रीमान, 500 का फुटकर तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, अरे फुटकर की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा ही रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस मुझे मेरी मेहनत भर का 21 रुपये दे दीजिए। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी कि गरीब होने के बावजूद भी वो लालची नहीं है, पर मैंने भी 500 रुपये ही देने के लिए सोच लिया था। इसलिए मैंने कहा कि फुटकर तो मेरे पास भी नहीं है, आप संकोच मत करिए, पूरा रख लीजिए, यह आपके काम आएगा। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं संकोच नहीं कर रहा हूँ, आप इसे वापस रखिए। जब कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब 21 रुपये मुझे दे देना। इस ब्राह्मण ने तो मेरी आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा कि शुद्ध जनेऊ की 1 जोड़ी पर 13-14 रुपये की लागत आती है। 7-8 रुपये अपनी मेहनत का जोड़कर वह 21 रुपये लेते हैं। कोई कोई 1 का सिक्का
न होने की बात कहकर 20 रुपये ही देता है। मेरे साथ भी यही समस्या थी। मेरे पास 21 रुपये फुटकर नहीं थे। मैंने 500 का नोट वापस रखा और 100 रुपये का एक नोट उन्हें पकड़ाते हुए बड़ी ही विनम्रता से उनसे रख लेने को कहा। तो इस बार वह मेरा आग्रह नहीं टाल पाए और 100 रुपये रख लिए और मुझसे 1 मिनट रुकने को कहकर घर के अंदर गए। बाहर आकर और 4 जोड़ी जनेऊ मुझे देते हुए बोले, मैंने आपकी बात मानकर 100 रुपये रख लिए। अब आप मेरी बात मानकर यह 4 जोड़ी जनेऊ और रख लीजिए ताकि मेरे मन पर भी कोई भार ना रहे। मैंने मन ही मन उनके स्वाभिमान को प्रणाम किया। साथ ही उनसे पूछा कि इतना जनेऊ लेकर मैं क्या करूंगा। तो वे बोले कि मकर संक्रांति, पितृ विसर्जन, चंद्र और सूर्य ग्रहण पर, घर पर किसी हवन पूजन, संकल्प, परिवार में शिशु जन्म के सूतक आदि अवसरों पर जनेऊ बदलने का विधान है। इसके अलावा आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों व अपने ब्राह्मण मित्रों को उपहार भी दे सकते हैं, जिससे हमारी ब्राह्मण संस्कृति व परंपरा मजबूत हो। साथ ही साथ जब आप मंदिर जाएं तो विशेष रूप से गणेश जी, शंकर जी व हनुमान जी को जनेऊ जरूर चढ़ाएं। उनकी बातें सुनकर वह 5 जोड़ी जनेऊ मैंने अपने पास रख लिए और खड़ा हुआ तथा वापसी के लिए विदा मांगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, पहली बार घर आए हैं, हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बिटिया को आवाज लगाई। वह बाहर निकली तो ब्राह्मण देव ने उससे इशारे में कुछ कहा तो वह उनका इशारा समझकर जल्दी से अंदर गई और एक बड़ा सा डंडा लेकर बाहर निकली। डंडा देखकर मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी कैसी विदाई होने वाली है। अब डंडा उसके हाथ से ब्राह्मण देव ने अपने हाथों में ले लिया और मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। जवाब में मैंने भी मुस्कुराने का प्रयास किया। वह डंडा लेकर आगे बढ़े तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। उनकी बिटिया उनके पीछे पीछे चल रही थी। मैंने देखा कि दरवाजे की दूसरी तरफ 2 पपीते के पेड़ लगे थे। डंडे की सहायता से उन्होंने एक पका हुआ पपीता तोड़ा। उनकी बिटिया वह पपीता उठाकर अंदर ले गई और पानी से धोकर एक कागज में लपेटकर मेरे पास ले आई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिया। उसका निश्चल अपनापन देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं अपनी भीग चुकी आंखों को उससे छिपाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। तभी मेरी नजर पानी के उस लोटे और गिलास पर पड़ी जो अब भी वहीं रखा था। इस छोटी सी बच्ची का अपनापन देखकर मुझे अपने पानी न पीने पर ग्लानि होने लगी। मैंने झट से एक टुकड़ा गुड़ उठाया, मुंह में रखा और पूरा गिलास का पानी एक ही सांस में पी गया। बिटिया से पूछा कि क्या एक गिलास पानी और मिलेगा। वह नन्ही परी फुदकती हुई लोटा उठाकर ले गई और पानी भर लाई। फिर उस पानी को मेरी गिलास में डालने लगी और उसके होठों पर तैर रही मुस्कुराहट जैसे मेरा धन्यवाद कर रही हो। मैं अपनी नजरें उससे छुपा रहा था। पानी का गिलास उठाया और गर्दन ऊंची करके वह अमृत पीने लगा, पर अपराध बोध से दबा जा रहा था। अब बिना किसी से कुछ बोले पपीता गाड़ी की दूसरी सीट पर रखा और घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचने पर हाथ में पपीता देखकर मेरी पत्नी ने पूछा कि यह कहाँ से लाए हो। तो बस मैं उनसे इतना ही कह पाया कि एक ब्राह्मण के घर गया था तो उन्होंने खाली हाथ आने ही नहीं दिया। मैंने जीवन में ब्राह्मण तो हजारों देखे थे, परंतु ब्राह्मण तत्व से परिचय पहली बार हुआ और ऐसा हुआ कि मैं सारी रात सो नहीं सका। रह रह कर उन ब्राह्मण देव की बातों का स्मरण मुझे होता रहा जिन्होंने मुझे
एक ही दिन में न जाने कितनी शिक्षाएं देकर मेरे गुरु तुल्य हो गए। सच है कि धर्म को जीना ही धर्म का वास्तविक प्रचार है। इसके बाद भाषण, उद्घोषण, संगठन आदि सब मिथ्या है। ब्राह्मण होने के नाम पर फरसे, डंडे, झंडे लेकर ढोल पीटने वाले ब्राह्मण पुत्रों को अवश्य भेजें, ये अनुरोध है। आज की वीडियो का यहीं पर समापन होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।